गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फेजर्स एंड फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इक्वेशंस थे, उनको डिस्कस किया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि किस इक्वेशन की वजह से जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होता है, या अल्टरनेटिंग करंट लीड कर रहा है या अल्टरनेटिंग करंट लैग कर रहा है। तो वो डिस्कस किया था। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा फेजर डायग्राम होता है वो किन किन सर्किट्स में बनता है। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम उन सर्किट्स को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम एक सर्किट के लिए वो फेजर डायग्राम और जो वो फेज रिलेशनशिप होता है उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जिन सर्किट्स को हम पढ़ने वाले हैं, जिन सर्किट्स में हम फेजर डायग्राम को देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो वो बेसिकली हमारे पास जो सर्किट होते हैं, तो पहला देख लो, फर्स्ट होगा हमारा स्टूडेंट रेजिस्टेंस के लिए। दूसरा जो हमारा होने वाला है स्टूडेंट वो होगा आपका इंडक्टेंस के लिए। थर्ड हम स्टूडेंट्स देखने वाले हैं कैपेसिटेंस के लिए। फोर्थ स्टूडेंट हम देखेंगे इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे आपका कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट के लिए। और स्टूडेंट जो लास्ट हमारा होगा वो जाएगा आपका LCR सीरीज सर्किट के लिए। ओके स्टूडेंट, तो देख लो यहाँ पे जो हम सर्किट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास होंगे R रेजिस्टेंस, L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस, LR इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, CR कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस एंड LCR इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कुछ सर्किट्स हैं जिनमें हम उनके फेजर डायग्राम और जो फेज रिलेशनशिप्स होता है उनको देखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। ओके स्टूडेंट, तो हम पहले डिस्कस करते हैं फेजर रिलेशनशिप एंड फेजर डायग्राम व्हेन द AC पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस। यानी कि जब आपका क्या होता है, जो AC होता है वो किस सर्किट से गुजरने वाला है, आपके रेजिस्टेंस से गुजरने वाला है। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा AC पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो रेजिस्टेंस से क्रॉस करने पे जब हमारा जो AC करंट होता है वो रेजिस्टेंस से होते हुए जाता है तो उसका जो फेजर डायग्राम होता है वो कैसा होता है, उसका जो फेज रिलेशनशिप होता है करंट और वोल्टेज के बीच वो क्या होता है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहले इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस हो गया, इस रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया हुआ किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से। ओके स्टूडेंट, ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया और ये आपका हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो जैसे स्टूडेंट हमने पहले से ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो देख लो आप, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होने वाला है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो स्टूडेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका E इज इक्वल टू द E0 साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पे ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बिटवीन फेजर रिलेशनशिप देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का वो ऐसा फॉर्मूला लाना है जिसमें आपका रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होता होगा। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है आपका V इज इक्वल टू द IR। यहाँ से आप देखोगे स्टूडेंट जो V होता है उसकी जगह हम EMF के लिए E लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू द IR, यहाँ से आपका I इज इक्वल टू द हो जाएगा स्टूडेंट E अपॉन R। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओके स्टूडेंट। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू द E अपॉन R। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से आपका बन जाएगा I इज इक्वल टू द, इन प्लेस ऑफ E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो यहाँ से हो जाएगा आपका E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख लो स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो I की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी E अपॉन R। तो वैसे यहाँ पे देख लो सेम, यहाँ पे
आपका ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आर। तो ई नॉट अपॉन आर, जैसे ई अपॉन आर को हम आई लिख रहे हैं वैसे ई नॉट अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखोगे कि हमने कल कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ई इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसमें हमने कहा था स्टूडेंट कि जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस होती है उनमें फेजर रिलेशनशिप क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओमेगा टी कोई भी एंगल में डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फेजर रिलेशनशिप कि जो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होगा स्टूडेंट, सेम फेज में होगा। तो सेम फेज का मतलब यहाँ पे जो आपका करंट और जो ईएमएफ होगा वो दोनों एक ही टाइम मैक्सिमम होगा और दोनों एक ही टाइम क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट इट फॉलोज दैट alternating EMF and current are in the same phase. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम इसका फेजर डायग्राम और जो इसका ग्राफिकल डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट पहले इसका फेजर डायग्राम देख लो। तो फेजर डायग्राम के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया। तो कल हमने सबसे पहले करंट को रिप्रेजेंट किया था, तो करंट को रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं इस वाली लाइन में। तो हमने यहाँ इस ग्राफ में करंट को रिप्रेजेंट किया, ये आपका ओमेगा टी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखो यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप है दोनों में वो क्या है, दोनों सेम फेज में है। और जब दोनों सेम फेज में होंगे तो जो करंट और ईएमएफ होगा वो दोनों एक ग्राफ से क्या होंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा देख लो यहाँ पे फेजर डायग्राम दोनों के लिए कि जो ईएमएफ और करंट होगा वो दोनों एक ही कर्व पे होंगे। तो ये फेजर डायग्राम दिखा रहा है। इसके बाद हम इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए देख लो पहले हम ईएमएफ के लिए लेते हैं स्टूडेंट ग्राफ। ये हमारे पास ईएमएफ के लिए हो गया। हमने कहा कि हम वाई एक्सिस में ईएमएफ और आई दोनों ले सकते हैं और एक्स एक्सिस में हमारा हो जाएगा टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ये अभी ईएमएफ के लिए हमने लिया। नाउ फॉर करंट, करंट के लिए देखेंगे। तो ये करंट को मैं डॉटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये डॉटेड फॉर्म में इसका ग्राफ डिनोट कर रहा हूँ। ये सॉरी बाहर कर देते इसको, ये हो जाएगा आपका, फिर ये यहाँ से बाहर आएगा ये और इस तरह का हो जाएगा। तो देख लो स्टूडेंट, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट और जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों एक साथ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और एक ही साथ मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। फिर एक साथ यहाँ माइनस में जा रहा है, एक साथ फिर जीरो पे आ रहा है, फिर एक साथ प्लस पे जा रहा है, फिर यहाँ जीरो पे आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप क्या बनता है, तो रिलेशनशिप ये बनेगा हमारे पास कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और जो अल्टरनेटिंग करंट होंगे वो आपके होंगे स्टूडेंट सेम फेज में होंगे। और साथ ही साथ ये इसका फेजर डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया व्हेन एसी पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, और बाकी जो हमारे पास सर्किट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।